नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बटा का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। बटा का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों, बटा मतलब होता है भिन्न। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दो और ये जो है बटा है और बटा में क्या है, 7 है। तो 2/7 है, लेकिन 2/7 क्या है, यह एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q। यानी कोई भी संख्या बटा में देखे तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। चूँकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी बटा में, और ये भी p/q के रूप में है, यानी बटा में है। तो अब देखिए, पहला भिन्न जो कि 2/7 है, इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 12/5। कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ही आसानी से समझाया जाएगा। तो देखिए, जब भी आपके पास भिन्न के जोड़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम, देखिए अगर ये भिन्न है ना, तो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला नंबर को अंश बोलते हैं और इस बटा के नीचे वाला नंबर को हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 2 है, हर का मान 7 है। यहाँ पर अंश का मान 12 है और हर का मान 5 है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, जब भिन्न का जोड़ करना हो तो जो भी दोनों भिन्नों का हर संख्या है, इन बटा के नीचे वाला जो संख्या है, इन दोनों का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 7,5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है, और जिस संख्या से घटाएंगे उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए। तो देखिए, अगर हम 2 से घटाते हैं तो 2 के पहाड़ा में 7 कभी भी नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में 5 कभी भी नहीं आएगा। यानी 2 जो कम संख्या है उससे संख्याएँ नहीं कट रही है। 2 के अलावा 3 से घटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, चूँकि 5 से कम 5, यानी 5 से केवल यह 5 कटेगा, 5 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा। यानी एक संख्या के पहाड़ा से ये दोनों संख्या कभी भी नहीं कट सकता है। तो इसका एलसीएम निकलेगा कैसे? तो कटेगा नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ज़बरदस्ती इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 पंजे हो जाएगा 35, यानी 7 और 5 का एलसीएम 35 हो गया। तो देखिए, करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 7 और 5 का एलसीएम जो 35 है, जो उसको बीचों बीच नीचे लिखेंगे। लिख दिया हमने। अब देखिए, 7 और 5 का एलसीएम 35, जो कि गुणा करने पर आया है। तो जब भी भिन्न का जोड़ आपके सामने आता है और एलसीएम गुणा करने पर आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, प्लस है तो प्लस। 12 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 12 7 हो जाएगा 84, यानी यहाँ पर आपका 84 हो जाएगा। अब देखिए, इतना हो गया। उसके बाद करना क्या है, 10 में प्लस करना है 84। तो जब 10 में 84 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 94, और बाटा में क्या है 35, और ये 94/35 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दोस्तों, इसी तरीका से जब गुणा करने पर एलसीएम आए, तो यही प्रक्रिया यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 5/2, जो कि हमारा एक भिन्न है। इस भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न 7/4। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बटा के नीचे हर संख्या है भिन्न का, यानी इन दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2,4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है 2 से कटेगा, जो कि 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़े में 4 है 2 बार में। अब 2 से हमने कटाया है, इस 2 को लेंगे और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर यहाँ पर 2 बच गया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4, इन 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 हो गया। तो करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 4 आया है उसको लिख देंगे। लिख दिया। 2 और 4 का एलसीएम 4, जो कि गुणा करने पर नहीं आया है, एलसीएम हमने निकाला है, कटा है, उसके बाद आया है। अब देखिए, जब इस प्रोसेस में आपको क्वेश्चन मिल जाए तो करना क्या है, 2 और 4 का एलसीएम तो आ गया। अब इसी 2 से इस एलसीएम में भाग करना है।
इस 2 से इस एलसीएम में भाग करना। चलिए भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 4 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 4 आता है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी 2 बार में 4 आएगा, यानी भागफल हमारा 2 हो गया। तो उस 2 से इस 2 के ऊपरला जो नंबर है इसमें गुना करेंगे। देखिए बाटा के नीचे वाला संख्या से इस बाटा के नीचे वाला संख्या हम भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुना इस बाटा के ऊपर वाला नंबर में करके इस बाटा के ऊपर लिखेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 4 में, भागफल 2 आएगा। 2 का गुना करेंगे 5 में तो 10 होगा, जो कि इस बटा के ऊपर लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 4 से भाग करेंगे 4 में, भागफल 1 आएगा, चूँकि 4 के पारे में 4 एक बार में आता है। उससे का गुना करेंगे 7 में तो आपका 7 ही होगा। 10 में प्लस करेंगे 7 तो 17 होगा, और बट्टा में क्या है 4, और 17/4 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी भिन्न का जोड़ हो, तरीका आपको यही यूज करना है। तो आई होप कि आपको जो भी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमसे चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।